अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइज़ आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज़ जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यकीन 2.0 19 मई को स्टार्ट होगा। तो उससे पहले हम लोगों को ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आपको कौन-कौन से टीचर को चूज़ करना चाहिए। नो डाउट सारे टीचर बेस्ट होते हैं, सब अपना बेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करेंगे, जो कि सारे नीट एस्पिरेंट का फ़ेवरेट सब्जेक्ट है। बायोलॉजी में देखो, मैं भी यही कहूँगी जो सारे टीचर वो बेस्ट होते हैं, सब अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ टीचर के साथ मैच होती है। तो दैट्स वाई देखो, प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता है, टीचर मैटर्स करते हैं। तो इसलिए मैं जो कि बायोलॉजी है कि तरुण सर और एमडी सर से कंप्लीट कर रही हूँ, जो कि संकल्प नीट वेदांतु चैनल पे पढ़ाते हैं। मेरे मेरी जो मैं जब तरुण सर की जो बॉटनी होती है ना, वो ऐसा पढ़ाते हैं ना कि हम एकदम क्लियर कंसेप्ट समझ में आता है। तो मैं तरुण सर से बॉटनी और एमडी सर से जूलॉजी। एमडी सर जो फ्लो डायग्राम में समझाते हैं, सब बहुत अच्छे से समझ में आता है। वो कंसेप्चुअल चीज़ों को समझाते हैं। जैसे कि नीट 2025 का पेपर आया था, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो देन हम उसके बाद अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, जो कि है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारे पास तीन तीन है, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री की सबसे पहले हम बात करेंगे। नो डाउट सारे टीचर बेस्ट होते हैं। मैं अमित सर को बोलूँगी, अमित सर के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। उनके पास तो हमारी एज से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नो डाउट वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री सुधांशु सर से पढ़ूँगी, क्योंकि जो सुधांशु के सर के साथ मेरी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैच करती है। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री मैं सुधांशु सर से पढ़ूँगी। नो डाउट सारे टीचर बेस्ट होते हैं, सब अपना-अपना बेस्ट देते हैं। सुधांशु सर से मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। देन उसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँगी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नन अदर देन पंकज सर। वो उनके पीएसएस ऐसे होते हैं ना कि सारे जो जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो ऐसे बैठ जाते हैं ना कि वो दिमाग से निकलते ही नहीं हैं। देन उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसमें भी वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड इन यकीन 2.0 नन अदर देन एमडी सर। एमडी सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं एमडी सर से कंप्लीट करूँगी। देन इसके बाद हम बात करें अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि है फ़िज़िक्स, जिससे जो सारे नीट एस्पिरेंट की नींदें ख़राब कर देता है। अब हम फ़िज़िक्स की बात करेंगे। देखो, मैं यही कहूँगी कि फ़िज़िक्स जो इस बार नीट 2025 में आया, वो हम ये नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा टफ़ है, मतलब उसके लिए हमें एडवांस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं, वो एक अनप्रेडिक्टेबल पेपर था। उसके लिए हमें मतलब ऐसे पेपर की तैयारी करनी चाहिए कि चाहे वो मीडियम टफ़ आए, हम उसकी वो कर लें। तो इसके लिए हमारे पास 2 टीचर हैं यकीन 2.0 में, एक एमआर सर, एक कद्दू गैंग सलीम सर। देखो, दोनों टीचर बेस्ट होते हैं, दोनों अपना बेस्ट देते हैं। अब हमें क्या, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस टीचर के साथ जाके मैच करती है, किनसे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, वाइब मैच करने की बात है। देखो, अगर हम बात करें एमआर सर की, एमआर सर ने मतलब बहुत वो एक रिज़ल्ट मशीन है। उन्होंने बहुत अच्छा फ़िज़िक्स समझाया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं। लोग फ़िज़िक्स से, इनसे पढ़ने के बाद लोग फ़िज़िक्स को समझने लगते हैं। उन्होंने पूरा सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट कराते हैं। दोनों सभी टीचर अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कराते हैं। और जहाँ तक बात ये मास्टर की, वो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। वो एक-एक टॉपिक पे 35 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। तो उस जो फार्मूला होता है उस पे हमारी कमांड हो जाती है, हम उस पे पीएचडी कर लेते हैं। तो नो डाउट सारे टीचर बेस्ट होते हैं। और अगर कंटेंट की बात करा जाए, एमआर सर वो अपना कंटेंट 100% देते हैं, और सलीम सर भी अपना बेस्ट देते हैं। सारे टीचर बेस्ट होते हैं, सबका कंटेंट एक से बढ़ के एक होता है, सब बेस्ट देते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इन कौन से मेरे लिए चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों टीचर बेस्ट हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। तो देखो, इस बार नीट 2025 का पेपर जो लेवल है, वो
हाँ, हार्ड था, मैं ये नहीं कह रही हार्ड नहीं था, लेकिन इतना भी नहीं था कि हम उसे 30 से 35 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं उसके लिए, क्योंकि हम लोगों ने इस लेवल की तैयारी नहीं करी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जेईई एडवांस की तैयारी करने लगे नीट 2026 के लिए, जो नीट 2025 में पेपर आया उसकी वजह से। ये गलत है कि अगर टफ़ पेपर आ गया तो हम सिलेबस ही चेंज कर दें, नहीं ये गलत है, हम ये नहीं कर सकते कि हम एडवांस लेवल का पढ़ने लगें। हम उसके पास के लिए हमारे पास एक सो मैंने यही डिसाइड करी हूँ कि मैं फ़िज़िक्स सलीम सर से पढ़ूँगी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एमआर सर से पढ़ने, पर मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन है वो समझ में नहीं आता। एमआर सर से मैं सलीम सर के लेक्चर देखी हूँ कि इसलिए मैं कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ आती है, इसलिए मैं फ़िज़िक्स सलीम सर से कंप्लीट करूँगी। और मैंने बॉटनी तरुण सर और जूलॉजी एमडी सर और फिज़िकल केमिस्ट्री सुधांशु सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमडी सर से कंप्लीट करूँगी। तो ये मेरा ओपिनियन है। अब आप लोगों को जो टीचर बेस्ट लगती है, देखो मैंने जो मेरा था वो मैं बता रही हूँ। एंड आप ऑल द लोगों को जो बेस्ट टीचर फॉर बेस्ट योर लगते हैं आप जर्नी। उनसे ये पढ़िए। जर्नी तो आसान होने वाली नहीं, इसमें आप सबको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन देना पड़ेगा। सो आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। सो बाय बाय।